अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है एक बादशाह की, एक वज़ीर की और एक फ़कीर के कुत्ते की। कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और सबक आमोज़ है, आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। कहानी कुछ ऐसे है कि बादशाह सलामत की फ़ौज जो होती है वो फातिह होकर आती है। बादशाह सलामत बड़े खुश होते हैं और अपने तख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठते हैं तो वो देखते हैं कि एक वज़ीर बड़ा परेशान होता है। तो पूछते हैं कि हाँ भाई मेरे प्यारे वज़ीर, क्या मामला है। तो वज़ीर अर्ज़ करता है कि हुजूर, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो फिर अर्ज़ करता हूँ। तो वो कहता है कि हुजूर, जो अल्लाह ताला है वो हमेशा बादशाहों की ख्वाहिशें पूरी करता है। हमारे जैसे जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, यहाँ तक कि वो कब्रों में जा बसते हैं। तो बादशाह सलामत मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि मालिक करीम बेहतरीन इंसाफ फरमाने वाले हैं, जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे ज़रूर मिलता है। हाँ बताओ, तुम्हारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई है, अगर मुमकिन हुआ तो पूरी कर दी जाएगी। तो वह कहता है कि हुजूर, मैं ये चाहता था कि आपकी जो सल्तनत है ना वो बहुत बड़ी है और ख़ूबसूरत है। मैं चाहता था कि आपकी सल्तनत का सिर्फ 10वां हिस्सा मुझे मिल जाता। अगर आप मुझे वो अता कर देते हैं तो मैं दुनिया में सबसे एक खुश नसीब इंसान समझूंगा कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हूँ। तो बादशाह सलामत मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ 10वां हिस्सा चाहिए, मैं तुम्हें आधी सल्तनत देता हूँ, तो क्या अब तुम खुश हो। तो कहते हैं कि हुजूर, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो बादशाह सलामत अपने सेक्रेटरी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि मेरे 2 अहकामात लिखो। पहले हुक्म में ये लिख दो कि आधी सल्तनत वज़ीर के नाम कर दी जाए, और दूसरे हुक्म में लिख दो कि वज़ीर की गर्दन तन से अलहदा कर दी जाए। तो उन 2 हुक्मों पर बादशाह सलामत मोहर लगाते हैं और वज़ीर के हाथ में थमा देते हैं और आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि तुम्हें मैं आधी सल्तनत इस शर्त पर देता हूँ कि 30 दिन में तुम्हें देता हूँ। 30 दिनों में तुमने सिर्फ 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर तुम 30 दिनों में 3 सवालों के जवाब ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा और पहला हुक्म मंसूख हो जाएगा। अगर तुम 30 दिनों में 3 सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो बादशाह सलामत मोहर लगाते हैं और उसे दे देते हैं और नकारे पर चोट लगवाकर और आवाज़ बुलंद कहते हैं कि तुम्हारा टाइम शुरू हो जाता है, अब ये 3 सवाल भी लिख लो। तो वो 3 सवाल कौन से थे कि पहला सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, और दूसरा सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और तीसरा सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। वज़ीर साहब जैसे ही सवालात लिखते हैं दरबार से दौड़ लगा देते हैं और दारुल हुकूमत में जो भी मुफक्कर लोग होते हैं, अदीब होते हैं, समझदार लोग होते हैं, दाना लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करवाते हैं, उनकी एक दावत करते हैं। दावत करने के बाद उनकी ये काम ज़िम्मे लगा देते हैं कि आप लोगों की ये ज़िम्मे काम है कि आपने सिर्फ ये 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तमाम मुफक्कर, तमाम अदीब और तमाम दाना लोग इस काम पर लग जाते हैं। तो पहले 2-4 दिनों में वो कोई खातर ख्वाह जवाब ढूंढ नहीं पाते। वज़ीर जो होता है वो तादाद बढ़ाता रहता है, मुल्क में से जो भी ज़हीन तरीन लोग होते हैं उनको इकट्ठा करता रहता है। लेकिन दिन गुजरते रहते हैं, उसके सवालों का जवाब, कोई खातर ख्वाह जवाब उसे मिल नहीं रहा होता। वो अपने दारुल हुकूमत को छोड़ देता है, तमाम मुल्क में फिरता है, गांव-गांव में जाता है, शहर में जाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसने एक पक्की सोच बना ली होती है कि अब मेरी पक्की मौत है, अब मैं बच नहीं सकता। मुकर्ररा दिन में मुझे मौत दे दी जाएगी और मेरा जो जिस्म है वो शहर के मरकज़ी दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। तो इसी हालत में उसका जो शाही लिबास होता है वो भी फट जाता है, पगड़ी जो होती है वो गर्दन में आ जाती है, शाही जो जूते होते हैं वो टूट जाते हैं और पाँवों में छाले बन जाते हैं। जैसे ही वज़ीर अपनी दारुल हुकूमत की कच्ची बस्ती में पहुंचता है, उसके सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी होती है।
वहाँ पर गिरता पड़ता पहुँचता है और क्या देखता है कि झोंपड़ी में एक फकीर और एक कुत्ता मौजूद है और कुत्ते के सामने दूध पड़ा हुआ है और फकीर जो है उसके हाथ में एक सूखी रोटी है जिसको वो पानी में भिगोकर खा रहा है। वजीर को देखते ही फकीर कहता है कि हाँ जनाब अली, आप बड़ी ही सही जगह पर पहुंचे हैं, आपके तीनों सवालों के जो जवाब है वो मैं दूंगा। तो वजीर साहब बड़े परेशान होते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं वजीर हूँ, उसके बाद तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है कि जो रोटी खा रहा होता है, सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा होता है, वो एक छाबे में रख कर उसे अलग करता है और अपना बिस्तर उठाता है। बिस्तर उठाकर वजीर साहब को बुलाता है कि आए देखें। तो वजीर जैसे ही झुककर देखता है तो बिस्तर के नीचे एक शाही लिबास पड़ा होता है और वो लिबास वो होता है जो बादशाह सलामत अपने करीब तरीन वज़रा को देते हैं। तो वजीर की हैरानगी की और इंतहा हो जाती है। तो फिर फकीर समझाता है कि हुजूर, आपसे पहले मैं भी इस सल्तनत का वजीर हुआ करता था और मैंने भी बादशाह सलामत से ऐसी शर्त रखी थी और फिर आप हालत मेरी देख ही लें कि मैं वो फकीर पड़ा बैठा हूँ। तो वजीर बड़े दुखी दिल से कहता है कि हुजूर, ये आपके साथ कैसे मामला हो गया? क्या आप भी सवाल ढूंढ नहीं पाए थे? तो फकीर मुस्कुराता है, कहता है कि नहीं, मेरा मामला और है। मैंने तीनों सवालों के जवाब भी ढूंढ लिए थे और मुझे आधी सल्तनत भी मिल गई थी। तो वजीर कहता है फिर? तो कहते हैं कि मैंने जैसे ही परवाना मुझे आधी सल्तनत का मिलता है, मैं बादशाह सलामत के सामने फाड़ता हूँ, फाड़ कर फेंक देता हूँ और बादशाह सलामत को सलाम करता हूँ और अपने कुत्ते को लेता हूँ और इस झोंपड़ी में आ जाता हूँ और अपनी एक मुतमईन सी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये अब वक्त ऐसा नहीं था कि जो साबिका वजीर था उसकी हमाकत का तज्जिया किया जाए। तो अब तो घड़ी ये थी कि वजीर के मौजूदा तीनों सवालों के जवाब ढूंढे जाएं ताकि सुबह वाला दिन शर्त का मुकर्ररा था। अगर जवाब वजीर नहीं देता था तो उसकी गर्दन उड़ा दी जानी थी। तो कहता है कि हुजूर, क्या आप मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं? तो फकीर कहता है कि मैं पहले 2 सवालों के जवाब तो दूंगा आपको मुफ्त, इसका आपसे कोई चार्जेस नहीं लूंगा, लेकिन तीसरे सवाल का जो जवाब है उसकी मैं आपसे कीमत वसूल करूंगा। तो वजीर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, शर्त उसे माननी पड़ी। कहता चलो हुजूर, पहले सवाल का जवाब दें कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो फकीर कहता है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो मौत है। वो चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई बादशाह है, वो तो आनी ही आनी है, लाजमी और जरूरी है। और दूसरे सवाल का जवाब क्या है? कहता है सवाल, फकीर कहता है सवाल करो। तो वो कहता है कि हुजूर, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो कहता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ही इंसान की जिंदगी है। इंसान जिंदगी को दायमी समझकर हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा रहता है और ज़िंदगी ने एक दिन लाजमी और ज़रूरी ख़त्म हो जाना होता है। तो वज़ीर बड़ा खुश होता है, कहता है कि चलो 2 सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए। तो कहता है कि हुजूर, मुझे बताएं कि आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त पूरी करता हूँ ताकि आप मुझे तीसरे सवाल का जवाब दे दें। तो फ़कीर फिर मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर जो कुत्ते के सामने दूध वाला प्याला पड़ा होता है वजीर साहब के हाथ में थमा देता है और कहता है कि मैं तीसरे सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम ये दूध का प्याला पी नहीं लेते। तो वजीर साहब के माथे पर पसीने आ जाते हैं और नफरत से वो प्याला दूध का नीचे रख देते हैं। जो वजीर साहब होते हैं वो फकीर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं बाबा जी, आप मेहरबानी फरमाएं, आप कुत्ते का झूठा दूध मुझे ना पिलाएं, इसके अलावा आप जो मर्जी शर्त रख लें, मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। तो फकीर कहता है ना काका ना, ऐसे नहीं हो सकता, आपको पीना तो कुत्ते का जो दूध है वो झूठा ही पीने पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि अगर तुम कुत्ते का दूध पी लेते हो तो तुम्हें आधी सल्तनत भी मिल जाएगी और तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी, और दूसरी सूरत ये है कि अगर तुम कुत्ते का दूध नहीं पीते, यानी झूठा दूध नहीं पीते, तो तुम्हारी जान भी ले ली जाएगी और तुम्हें सल्तनत भी नहीं मिलेगी। तो बहरहाल तुम सोच लो, थोड़ा सा सोच कर फैसला कर लो, शर्त यही रहेगी।
तो वजीर साहब सोचता रहा, आखिरकार जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वो एक ही सांस में पीता है, वो उठाता है दूध का प्याला और एक ही सांस में पी जाता है। और फिर फकीर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चे, यही वो चीज़ थी। इंसान की जो तीसरा सवाल तुम्हारा था वो पूरा हो गया है कि इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी गर्ज होती है। इंसान को गर्ज हो तो वो कुत्ते का जूठा दूध तक पी जाता है और तुमने पी लिया। इसी चीज़ ने मुझे महल से दूर कर दिया, इसीलिए मैं इस झोंपड़ी में आकर बैठा हूँ ताकि मेरी इज्जत नफ्स तो महफूज रहे। मैं ये जान गया था कि अगर मैं जिंदगी के धोखे में आता चला जाऊंगा तो वैसे वैसे मैं मौत को फरामोश करता चला जाऊंगा। जैसे ही मैं मौत की हकीकत को फरामोश करता चला जाऊंगा तो रोज ब रोज मैं गर्ज की दलदल में फंसता चला जाऊंगा और उस दलदल में मुझे सांस लेने के लिए हर रोज गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ना था। इसलिए मैंने इसे दफा कर दिया, ऐसी शहनशाही को ठोकर लगा दी। बच्चे, तुम्हारे लिए भी मेरी नसीहत यही है कि जिंदगी की हकीकत को जानो और इज्जत नफ्स को महफूज रखो। आखिरकार वजीर साहब को तीनों सवालों के जवाब मिल गए। वो खुद गर्जी और एहसास शर्मिंदगी का एक मलबा उठाए अपने साथ चल पड़ता है। जैसे जैसे वो महल के करीब होता चला जाता है, उसे एहसास शर्मिंदगी और अपनी खुद गर्जी पर अफसोस हो रहा होता है, निदामत हो रही होती है कि मैं कितना खुद गर्ज हूँ कि कुत्ते का दूध तक पी गया। तो वो चलता गया, एहसास शर्मिंदगी उसकी बढ़ती चली गई। आखिरकार क्या हुआ, सीने में एक दर्द उठता है और वो दर्द उठता है, वो घोड़े से नीचे गिरता है और उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। दोस्तों, हम अपनी खुद गर्जी में इस हद तक गिर जाते हैं कि हम जायज़ नाजायज़ हलाल हराम में तमीज़ तक ही नहीं करते। दोस्तों, पैसा ज़रूरत वक्त ज़रूर है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स महफूज ज़रूर रखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।